दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका डर चीन, पाकिस्तान और भारत के दुश्मनों को कई सालों से सता रहा था। जिस खबर को दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक बेहद खामोशी में तैयार किया जा रहा था, अब उसने दुनिया के डिफेंस गलियारों में हलचल मचा दी है। गुजरात के वडोदरा में कुछ ऐसा तैयार हो चुका है जिसने भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े सैन्य विमान बनाने वाले देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आप इसे यूं समझ लीजिए कि अब भारत को ऐसे हवाई योद्धा तैयार करने के लिए ना तो अमेरिका की जरूरत है, ना ही किसी और देश की। इस गजब के कदम ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है और रक्षा जगत के पुराने ठेकेदारों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं। अब इस वडोदरा प्लांट से निकलने वाली गूंज सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद के मिलिट्री कमांड सेंटर्स में खलबली मचा रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का नया बाहुबली अब पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इसके पीछे असली खेल क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत का पहला पूरी तरह से मेड इन इंडिया C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब लगभग बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस बड़े प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस विमान मॉडल पर अमेरिका जैसी महाशक्ति अपने सबसे संवेदनशील और खुफिया मिलिट्री मिशन करती है, वही खतरनाक विमान अब हमारे अपने भारत की मिट्टी पर तैयार हो रहा है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अधिकारी खुद ग्राउंड पर पहुंचकर इसकी निगरानी कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें गुजरात की उस हाईटेक फैक्ट्री पर टिक गई हैं, जहां से भारत की नई हवाई क्रांति का जन्म हो रहा है, जिसने वैश्विक स्तर पर हथियारों की खरीद बिक्री के पूरे मार्केट का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। इस पूरे मामले की गहराई को समझना है तो हमें गुजरात के वडोदरा में मौजूद टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TSL की विशाल फैक्ट्री के अंदर चलना होगा। इसी बेहद आधुनिक फैसिलिटी में भारत का पहला अपना C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब अपनी फाइनल असेंबली के आखिरी स्टेज को पार कर चुका है। इस विमान की फाइनल असेंबली को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और अब यह भीमकाय विमान अपने पहले ऐतिहासिक फ्लाइट टेस्ट यानी पहली उड़ान के परीक्षण के लिए रनवे पर उतरने की पूरी तैयारी में है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय वडोदरा पहुंचे और उन्होंने पूरी फाइनल असेंबली लाइन का एक एक कोने का मुआयना किया। ये वही एयर मार्शल भारती हैं जिन्हें कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस ब्रीफिंग में पूरे देश ने टीवी स्क्रीन पर देखा था और उनकी बेहतरीन रणनीति की तारीफ की थी। जब ऐसा बड़ा मिलिट्री कमांडर खुद फैक्ट्री में जाकर काम की समीक्षा करता है, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव हो रहा है, जिसकी भनक दुश्मनों को भी नहीं लग पा रही है। भारतीय वायुसेना ने खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी पूरी दुनिया के साथ साझा करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत की स्वदेशी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लेकर आने वाला है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अब भारत केवल विदेशी कंपनियों के सामने अरबों डॉलर के सौदे लेकर हाथ फैलाने वाला खरीदार देश नहीं रहेगा। अब भारत अपने बड़े और भारी भरकम सैन्य विमान खुद अपनी स्वदेशी फैक्ट्रियों में बनाएगा, खुद अपने जांबाज पायलटों के जरिए उन्हें आसमान में उड़ाएगा और आने वाले समय में दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों को इसे बेचकर मोटा पैसा भी कमाएगा। यह कदम भारत को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का एक नया किंगपिन बनाने की दिशा में सबसे बड़ा प्रहार है, जिसने पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट में तहलका मचाकर रख दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से दिखने वाला है। अब जरा इस पूरे मामले का सबसे बड़ा इंटरनेशनल खेल समझिए, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह C295 कोई मामूली या साधारण माल ढोने वाला विमान नहीं है, बल्कि यह वही C295 विमान मॉडल है जिसका इस्तेमाल कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने ईरान के बेहद खतरनाक और संवेदनशील इलाके में फंसे अपने मिलिट्री पायलटों और सैन्य कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किया था। सोचिए, दुनिया के सबसे रिस्की और नाजुक ऑपरेशनों में जिस विमान की मजबूती, रडार सिस्टम और रफ्तार पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, आज वही विमान हमारे देश के अंदर टाटा की फैक्ट्री में बनकर पूरी तरह तैयार खड़ा है। यही असली वजह है कि चीन और पाकिस्तान के सैन्य कमांडर आज गहरी चिंता में डूबे हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ मिसाइलें या टैंक ही नहीं बना रहा, बल्कि वह सैन्य विमान निर्माण की
उस एलीट लीग में एंट्री कर चुका है जहां पहुंचने का सपना हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दशकों से देख रहे थे। यह पूरा मेगा प्रोजेक्ट यूरोपियन एविएशन दिग्गज एयरबस और भारत के सबसे भरोसेमंद बिजनेस घराने टाटा की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की ऐतिहासिक साझेदारी के तहत चल रहा है। इतिहास गवाह है कि पहले इस तरह के बड़े सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान पूरी तरह से विदेशों में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर होते थे और भारत सिर्फ एक कस्टमर बनकर अरबों रुपए का भुगतान करता रह जाता था। लेकिन अब पूरा का पूरा खेल ही पलट चुका है। अब भारत में सिर्फ विदेशी पुर्जों को लाकर जोड़ने यानी स्क्रू ड्राइवर असेंबली का काम नहीं हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे भारत के भीतर ही पूरी की पूरी विमान निर्माण की स्वदेशी क्षमता को ग्राउंड लेवल से विकसित किया जा रहा है। यही असली मायने में मेक इन इंडिया की असली ताकत है। यही असली आत्मनिर्भर भारत का वह विजन है जो आज साल 2026 में हकीकत की जमीन पर उतरकर गरज रहा है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अगर तकनीकी भाषा को बिल्कुल सरल और बोलचाल के अंदाज में समझें तो C295 एक बेहद आधुनिक और ताकतवर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका मुख्य काम सेना के जवानों, भारी हथियारों, बख्तरबंद गाड़ियों और युद्ध के मैदान के लिए जरूरी रसद को बेहद तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। इसकी सबसे बड़ी और अनोखी खासियत यह है कि यह बहुत ही छोटे और उबड़ खाबड़ रनवे पर भी आसानी से लैंड कर सकता है और वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। लद्दाख जैसी ऊंची और पथरीली चोटियों वाले इलाके हों, अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच बने छोटे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हों या फिर युद्ध जैसे आपातकालीन हालात, ये विमान हर मुश्किल परिस्थिति में सेना के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। यही मुख्य वजह है कि दुनिया के दर्जनों शक्तिशाली देशों की एयरफोर्स इस विमान को अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है और अब यह रीढ़ की हड्डी भारत खुद अपने हाथों से तैयार कर रहा है। अब जरा भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे छिपी हुई गहरी सैन्य रणनीति को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ भारत MCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे 5वीं पीढ़ी के सुपर एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट पर बहुत ही तेजी से काम आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्माण के क्षेत्र में भी इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत केवल लड़ाकू विमानों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपनी पूरी एयर पावर का एक ऐसा कंप्लीट और मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो आत्मनिर्भर हो। आने वाले समय में भारत के आसमान में सिर्फ स्वदेशी लड़ाकू विमान ही नहीं गरजेंगे, बल्कि ट्रांसपोर्ट विमान, एडवांस ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर और पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह भारत के भीतर ही बनकर तैयार होंगे, जिससे हमारी सैन्य निर्भरता दूसरे देशों पर बिल्कुल शून्य हो जाएगी। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का असर सिर्फ हमारी सेना की ताकत बढ़ने तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका बहुत बड़ा बूस्ट भारत के सिविल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मिलने जा रहा है। जब वडोदरा जैसे शहरों में इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री एरोस्पेस का काम होता है, तो भारत के भीतर एक बिल्कुल नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। इस प्रोजेक्ट के चलते भारत के हजारों कुशल युवाओं और इंजीनियरों को सीधे तौर पर हाईटेक रोजगार मिल रहा है, जो पहले एविएशन इंडस्ट्री की नौकरियों के लिए विदेशों का रुख करते थे। इसके साथ ही इस बड़ी फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पूरे देश में सैकड़ों छोटी बड़ी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSMI कंपनियों की एक बहुत मजबूत सप्लाई चेन तैयार हो रही है, जो इस विमान के छोटे छोटे पुर्जे और कंपोनेंट्स बनाकर टाटा को सप्लाई कर रही हैं। इससे भारत की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को एक ऐसा जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है जिसकी कल्पना आज से 10 साल पहले करना भी नामुमकिन था। सबसे मजेदार और गर्व करने वाली बात तो इस प्रोजेक्ट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी निर्यात की क्षमता है। आने वाले समय में भारत केवल अपनी घरेलू जरूरतों के लिए ही C295 जैसे बेहतरीन विमानों का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों को भी ये विमान बेचेगा जो एक भरोसेमंद और किफायती मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश में रहते हैं। आप खुद सोचिए, जो देश कभी अपनी सुरक्षा के लिए सुई से लेकर हवाई जहाज तक दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, आज साल 2026 में वही भारत दुनिया के रक्षा बाजार में एक बड़ा सप्लायर और एक्सपोर्टर बनने की पूरी तैयारी कर चुका है। एशिया और अफ्रीका के कई देश पहले से ही भारत की रक्षा तकनीकों में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और जब मेड इन इंडिया C295 आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, तो इन देशों के ऑर्डर्स की लाइन भारत के दरवाजे पर लगनी बिल्कुल तय है।
भारत सरकार और भारतीय वायुसेना दोनों ही इस प्रोजेक्ट को देश के रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रक्षा के क्षेत्र में असली संप्रभुता और ताकत तभी आती है जब आपके पास अपने हथियार और विमान खुद बनाने की क्षमता हो। कल को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा संकट आता है या कोई देश प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है, तो भारत को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लाइन होगी। अब भारत सिर्फ दुनिया से रक्षा तकनीक लेने वाला या उनके नियमों पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद दुनिया को नई तकनीक देने वाला और अपने दम पर अपनी सुरक्षा की गारंटी लिखने वाला एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है।